ठीक है। अब बैकएंड इंजीनियर अगर हमें बनना है तो हमें डाटाबेस पर कमांड करनी होगी, डाटाबेस सीखने होंगे। ठीक है ना। डाटाबेस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करते हैं ना। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जानकारियों को परमानेंट स्टोर करते हैं। तो हम उसमें से एक डाटाबेस यूज कर रहे हैं, माई-सीक्वल। ठीक है ना। हम कौन से डाटाबेस पे काम कर रहे हैं? माई-एसक्यूएल। और इस माई-सीक्वल डाटाबेस पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल लैंग्वेज। क्या नाम है? तो एसक्यूएल लैंग्वेज जो है हमारा, उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है सर? क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आप W3C पर जाइए। ठीक है सर। आपको यहाँ पर जाना है, W3C पर जाना है, एसक्यूएल सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पर एसक्यूएल की कमांडें मिली हुई है। सबसे पहली कमांड आपको क्रिएट डाटाबेस वाली लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है ना। क्रिएट डाटाबेस। इसके बाद यहाँ पर नए टैब में आप एसक्यूएल कमांड टाइप्स, गूगल पे क्या लिखोगे? एसक्यूएल कमांड टाइप्स इंटर करना है। इमेजेस सेक्शन पे जाना है, और इमेजेस में आप कोई सी भी, ये बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, ये बहुत सारे वो कैटेगरी दे रखी है, इसमें से कोई सी भी कैटेगरी चूज कर लो। मैं ये वाली कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। ये राइट क्लिक करके मैंने ओपन इन न्यू टैब किया। ये सर है हमारे एसक्यूएल कमांड जो है, ये एसक्यूएल की जो बहुत सारी कमांड है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहली कमांड होती है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। तो उसमें पहली कमांड कौन सी होती है सर? क्रिएट कमांड। तो ये क्रिएट कमांड हम यहां से पढ़ रहे हैं। कौन सी कमांड है ये? एसक्यूएल की क्रिएट कमांड। इस क्रिएट कमांड को यहां से आप अपना डाटाबेस बनाएंगे। ठीक है ना। तो डाटाबेस में अंदर जाने के लिए यहां पर ये किया माई-सीक्वल, ये कमांड है, ये पहला आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है ना। सो ये सारी चीजें मैंने इतना बढ़िया तरीके से इन लोगों को मैंने बता रखा है। साइलेंट कर लो नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो उस प्रॉम्प्ट पर आपको ये कमांड चलानी है। ठीक है ना सर। ये माई-सीक्वल क्या है? कमांड है। ये डैश यू क्या है सर? ये आर्ग्यूमेंट है। कौन सा आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट नंबर 1। ये डैश रूट, ये जो रूट है ये कौन सा है सर? ये आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 3 है। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन है जो इस कमांड को दी जा रही है कमांड रन करते समय। ठीक है ना। तो ये दिस इज माय कमांड एंड दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स आप सप्लाई करोगे। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा तो इंटर करना है अपने को, क्योंकि अपना डिफॉल्ट पासवर्ड है नहीं। अब ये चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने माई-सीक्वल चलाया नहीं यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ पर किया, और मैं दोबारा से ट्राई करूंगा, और ये यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहली कमांड शो डाटा बेसिस। ठीक है ना। शो डाटा बेसिस, और लास्ट में क्या लिखोगे? सेमी कोलन। क्या लिखना है? सेमी कोलन। ये जैसे यहाँ पर हम शो डेटा बेसिस, ठीक है ना, क्या लिखोगे? एस लगाओगे लास्ट में, ES, डेटा बेसिस। और इस कमांड पर इंटर करेंगे तो सर ये जितने भी डाटाबेस अभी हमारे सिस्टम में मौजूद है मेरे लैपटॉप में, वो सारे अवेलेबल है। ठीक है। तो सबसे पहली कमांड यहाँ पर आपने ये देखी है, शो कमांड होती है। ठीक है ना। शो कमांड भी यहाँ पर इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपको शो कमांड भी शायद देखने को मिल जाए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। सो सबसे पहली कमांड कौन सी है एसक्यूएल की? शो कमांड है। तो शो डेटाबेसेस, सारे डेटाबेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब अपने नाम का डेटाबेस बना लो। ठीक है ना। आपका नाम क्या है? सुमित। हाँ सुमित है, तो सुमित नाम का डेटाबेस बनाना है, और लास्ट में अंडरस्कोर DB लिखना है। ठीक है ना। डाटाबेस का नाम कुछ भी हो, लास्ट में क्या लिखना है अपने को? अंडरस्कोर DB। क्या लिखना है? अंडरस्कोर DB। लास्ट में लिखने वाली चीजों को हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या बोलते हैं? पोस्ट फिक्स। और पहले लिखने वाली चीजों को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे मैंने बोला मिस्टर अनिल डॉलर, तो भाई ये मिस्टर जो मैंने लगाया है मेरे नाम के बाद में लगाया कि पहले लगाया? पहले लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। पहले लगने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। बाद में लगने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? पोस्ट फिक्स। समझ में आ रहा है ना? बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं। अब आपको अपने नाम का डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर कौन सी कमांड है? एसक्यूएल कमांड है। ये गए, थोड़ा सा तुम अगर एसक्यूएल की ये देखोगे तो सर ये टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। क्रिएट डाटाबेस
और यहाँ पर ये सुमित अंडरस्कोर डीबी। समझ में आ रहा है? ये मैंने डाटाबेस बनाया, फिर मैं डाटाबेस को फिर से देखूंगा, शो डेटाबेसेस, डाटाबेस बनाया, देखा, ठीक है ना, ये बन गया। अब इस डाटाबेस के अंदर जाने के लिए, डाटाबेस बनने के बाद अंदर जाना है, फर्स्ट नंबर पे क्रिएट डाटाबेस, हमें क्या करना है, डाटाबेस बनाना है। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, गो इनसाइड द डाटाबेस, जो बना हुआ डेटाबेस है उसके अंदर जाना है, ठीक है ना। अंदर जाने के लिए हम यूज कमांड का यूज करते हैं। कौन सा कमांड का यूज करते हैं, यूज। डाटाबेस बनाने के लिए हमने कौन सी कमांड का यूज किया, क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नेम, और लास्ट में सेमीकोलन, उसके बाद यूज, उसके बाद डाटाबेस नेम, ठीक है। तो ये सारा सीक्वेंस मैं बता रहा हूं सर, और आज मेरे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि वो नहीं चल रहा, नहीं, ये सारी चीजें होंगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। ये आज का लेक्चर सिर्फ आपके लिए बन रहा है, अभी 10 मिनट का लेक्चर, ये आपने को फॉलो करना है। ये यूज, और डाटाबेस का नाम क्या था, सुमित अंडरस्कोर डीबी सर, लास्ट में सेमीकोलन किया, तो देखो ये नन से क्या लिखा हुआ आ गया, सुमित आ गया। अब आप किसके अंदर आ चुके हो, डाटाबेस के अंदर आ चुके हो। अब डाटाबेस के अंदर तीसरा काम होता है क्रिएट टेबल, है ना, टेबल बनाने का काम होता है। तो यहाँ पर भी आप डेटाबेस की कैटेगरी में जाओगे तो डाटाबेस बनाना हो या टेबल बनानी हो, वो बनेगी किस एसक्यूएल कमांड से, क्रिएट कमांड से, जो कि किस कैटेगरी में आएगा, डीडीएल कैटेगरी में आएगा, है ना। इंटरव्यू में पूछे कि एसक्यूएल कमांड्स की कितनी कैटेगरीज होती है, तो ये इतनी सारी कैटेगरीज होती है। धीरे धीरे आप सीखोगे इन सबको, है ना। अभी हम कौन सी कैटेगरी सीख रहे हैं, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें ये क्रिएट आ गई। अब यहां से हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए ये अगली कमांड है क्रिएट टेबल। ये क्रिएट टेबल, इसका ये सिंटेक्स दिया हुआ है। अगर एसक्यूएल में को अच्छा सीखना है तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको जो है ये लिख लिख के बोल बोल के याद करना है, ठीक है ना। तो ये मैं साइड बाय साइड कर लेता हूं सर, ठीक है ना, ये मैं साइड बाय साइड कर लेता हूं। ये टर्मिनल भी मैं साइड बाय साइड कर लूं, ताकि मैं देख देख के, लिख लिख के, सामने सामने देख देख के टाइप कर सकता हूं। मैंने दोनों विंडो साइड बाय साइड अरेंज कर ली। अब यहाँ पर, यहाँ से देखूंगा, राइट साइड से देखूंगा, लेफ्ट साइड में लिखूंगा, है ना। मैंने दोनों विंडो को लेफ्ट राइट में स्टेक कर दिया है, जमा दिया है, ठीक है ना। देखो कमांड क्या है, क्रिएट। अब इन्होंने सिंटेक्स को कैपिटल में लिख रखा है, और यहां पर मैं सिंटेक्स को किस में लिख रहा हूं, स्मॉल लेटर में। तो हम स्मॉल लेटर में कमांड लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगे कि मेरे को सर कैपिटल में ही लिखना है, देख देख के लिखना है, तो वो भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। बट जनरली आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मान लीजिए यहाँ पर हमारी, है ना, हमारी ओके लैब्स नाम से कोचिंग है, तो ओके लैब्स नाम से मैंने टेबल बनाई। टेबल बनाने के लिए सर मैंने बता रखा है, डाटाबेस बनाओगे तो अंडरस्कोर डीबी लिखोगे, टेबल बनाओगे तो लास्ट में क्या लिखोगे सर, लास्ट में हमें क्या लिखना है, टीबीएल। टेबल बनाएंगे तो लास्ट में पोस्ट फिक्स क्या लिखना है, टीबीएल। डाटाबेस बनाओगे तो लास्ट में क्या लिखना है, टीबी, ना। सो यहाँ पर मैं कोचिंग नाम से एक टेबल बना लेता हूँ, कोचिंग अंडरस्कोर टीबीएल। ये देखो राउंड ब्रैकेट, ये दिख रहा है, राइट से देखूंगा, लेफ्ट में लिखूंगा, उसके बाद क्या है, एंटर है, नई लाइन पे जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये नई लाइन पर गया, देख देख के सीख सकता हूँ। राइट में देखूंगा, लेफ्ट में लिखूंगा, राइट में देखूंगा, लेफ्ट में, देख देख के लिख सकते हैं अपन, तो वैसे लिखेंगे। फिर कॉलम नेम क्या रखना है, पहला कॉलम आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, कॉमा, ये देखो कॉमा। तो कॉलम का नाम क्या है, कॉलम 1 का नाम क्या है, आईडी, और डेटा टाइप क्या है मेरा, इंटीजर, अनसाइंड मेरा क्या है, डेटा टाइप है। इसके बाद ये चीजें क्या है, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कंस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें भी हम देखेंगे। उसके बाद कोचिंग में जैसे यहाँ पर मैंने कोर्स ले लिया, है ना। अब अगला डेटा टाइप हमारा क्या हो सकता है, वेरकेयर हो सकता है। यहाँ पर वेरकेयर 255, ठीक है ना, इसको एज अ राउंड ब्रैकेट में लिखना है। फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्रिएटेड एट, जिसको हम डेट टाइम लिखेंगे, और फिर अपडेटेड एट, इसको भी हम क्या लिखेंगे, डेट टाइम लिखेंगे,
इंटर किया और लास्ट में क्वेरी को कैसे फिनिश करेंगे सर, देख देख के बता दो, राउंड ब्रैकेट और फिर क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट फिर क्लोज, ये क्वेरी ओके हो गई। अब यहां से मैं क्या करूंगा, शो टेबल्स, देखो कोचिंग वाली टेबल, इसमें कितने कॉलम है इसके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा सर, एक्सप्लेन कोचिंग अंडरस्कोर टीबीएल, ठीक है ना। ये मेरी टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, सामने बन गया ना। अब इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो रिकॉर्ड्स देखने के लिए इस टेबल के अंदर मुझे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डेटा क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा। किसका यूज करूंगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और उसके लिए कौन सी कमांड है, सिलेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा सीक्वेंस बना लेते हैं, टेबल बनाया, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट डेटा, टेबलों में हम क्या डालेंगे, डाटा को डालेंगे, तो इंसर्ट डेटा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम वाली कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखना, इंसर्ट वाली कमांड ये रही, इंसर्ट वाली कमांड, ये किस कैटेगरी में आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आती है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी कमांड, इंसर्ट इनटू, ठीक है। ये सर पूरी कमांडें हैं, ये इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कोचिंग अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये देखो, ये देख देख के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मेरा कोर्स, ठीक है, और वैल्यू क्या हो गई मेरी, वैल्यू मान लीजिए ये डबल कोट्स में लिखा मैंने, वैल्यू को डबल कोट्स में लिखना है और कॉलम के नाम को विदाउट कोट्स लिखना है। अब ये मेरा क्या है, फुल स्टैक कोर्स है, ठीक है ना। इंटर किया, क्या हुआ, क्वेरी ओके। अब मैं डाटा को देखूंगा, ठीक है ना सर, डाटा को देखूंगा किस कमांड से, सिलेक्ट कमांड से। तो अगला 5वें नंबर पे मुझे क्या करना है, सिलेक्ट द डाटा, ठीक है ना। क्रिएट करना है डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर जाना है, टेबल बनानी है, डाटा एंट्री करनी है। ये कम से कम इनको 4 महीने से सिखा रहा हूँ, है ना, और इनको इतना प्रैक्टिस करवा रखा है कि अगर इनको नहीं आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है कोर्स का। एसक्यूएल ही है बैकएंड इंजीनियरिंग की पहली स्टेप, जितना अच्छा एसक्यूएल आता है उतने अच्छे बैकएंड इंजीनियर आप बनेंगे। एसक्यूएल नहीं आता है तो बैकएंड इंजीनियर भूल जाओ, है ना, नहीं कर सकते हो। तो अब मैं यहां से सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोचिंग टेबल, कोचिंग अंडरस्कोर टीबीएल, ये देखो कोर्स आ गया सर। तो क्या इतनी चीजें अपन नहीं कर पा रहे हैं क्या, इतनी चीजें तो मैंने कल के लेक्चर में भी बताई थी, ठीक है ना। ये लेक्चर अभी अभी ये 20 मिनट हो गए हैं और ये 20 मिनट का लेक्चर आपके लिए है, आपको फॉलो करना, ठीक है। ये वाला डेटाबेस हम यूज कर रहे थे, जस्ट डायल वाला, यूज जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी, ये किया, डाटाबेस चेंज हो गया, शो टेबल्स, और हम बेसिकली टीचर्स वाली टेबल पे काम कर रहे थे। तो टीचर वाली टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स मैंने किया, और देखो यहाँ पर हमने एंट्री करवाई, ठीक है ना। इन एंट्रियों को मुझे पोस्टमैन में शो करवाना था। यहाँ पर आप देखिए, ये जो एपीआई मैंने आपको कल के लेक्चर में बना के बताई थी, ये जो एपीआई मैंने आपको कल के लेक्चर में बना के बताई थी, दैट वाज अ प्रोटेक्टेड एपीआई, ठीक है ना। तो ये एपीआई स्लैश टीचर्स वाली एपीआई, एपीआई 2 टाइप की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट एपीआई को भी ऑथेंटिकेटेड एपीआई भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, ऑथेंटिकेटेड एपीआई। तो आपको डेटा, अगर आपको कोई भी करंट ऑपरेशन करना है, जैसे कि अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे डाटाबेस में पड़े हुए टीचर्स के नाम को, ये अनिल सर, सुनील सर, विजय सर, इन नामों को, इन टीचर्स के नाम को मैं पोस्टमैन के रिस्पॉन्स में शो करना चाहता हूं। तो ये एपीआई मैंने बनाई है, ये एपीआई में हिट करूंगा और साथ में मुझे क्या देना पड़ेगा, टोकन देना पड़ेगा, तभी मुझे टीचर्स के नाम मिलेंगे, अदरवाइज
नहीं मिलेंगे। अगर मैं टोकन नहीं दूंगा तो मुझे टीचर का डेटा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की एपीआई क्या होती हैं, ऑथेंटिकेटेड एपीआई, और इनको हम बोलते हैं प्राइवेट एपीआई। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कोड किया था बेसिकली, तो आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले तो टोकन मिलता कब है, ठीक है ना, व्हेन यू गेट द टोकन। क्वेश्चन ये मैंने पहले भी बता रखा था, भैया आपको टोकन मिलता कब है, जब आप सिस्टम में लॉगिन करते हो। सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है। तो मेरी टेबल में यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल पहले से बनी हुई है। लास्ट यूजर मैंने आपके सामने यूजर वन नाम से एक यूजर बनाया था, ठीक है। तो चलो उसका टोकन हम ले लेते हैं। यहां से मैं लॉगिन करता हूं, ये लॉगिन, और मुझे अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को चालू करना पड़ेगा एनपीएम स्टार्ट से। एनपीएम स्टार्ट से मैंने इसको चालू किया, ठीक है ना। ये मेरी एक्सप्रेस एप्लीकेशन पोर्ट पे चल रही है। अब पोस्टमैन पे जाऊंगा, यहां से मैं आइडेंटिफायर यूजर वन और पासवर्ड ये, और इसको जैसे मैंने किया, ये मेरा JWT टोकन आया, और मेरे कोड के अनुसार ये टोकन अभी कितने टाइम के लिए वैलिड है, 6 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है। इस टोकन को मैंने कॉपी किया, इस टोकन को मैं यहां से क्या करूंगा, कॉपी, और गेट टीचर वाली एपीआई जो मैंने बनाई है वो मैंने किस टाइप की बना रखी है, अभी के केस में मैंने प्राइवेट बना रखी है। तो ये टोकन मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, ये रीड किया। अब देखना यहां से मैं क्वेरी करूंगा, और ये 1337 नहीं है, जबकि ये वाला है 3000 वाला है। तो ध्यान रखना है, आपकी अपनी एपीआई पर आपको भेजना है, ठीक है ना। तो मैं 3000 पर भेजूंगा, 3000 मतलब मेरी, और 1337 मतलब स्ट्रापी। तो थोड़ा दिमाग से काम करना है यार, मैं गलती से अपन किधर काम ना करने लग जाए, स्ट्रापी पे काम नहीं करने लग जाए, ठीक है ना। तो ये इस पे हिट किया मैंने, और यहाँ पर आप देखना हाई मैसेज मिल गया। अगर इस टोकन में कुछ भी छेड़खानी करे और मैं हिट करूंगा तो मुझे अपना रिस्पांस मिले, वो हाई वाला रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। और मेरा एरर और मेरा स्टेटस कोड सर्वर एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि स्ट्रापी दे रहा है, एग्जैक्ट क्लोन कर दिया है अपन ने, ठीक है ना। तो सीखने का पहला स्टेप है कि देख देख के काम करो, ठीक है ना। ये कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली उसको कॉपी करने की कोशिश करो, यार एग्जैक्टली ऐसा कैसा रिस्पांस मैं भी कैसे दे सकता हूँ, यार एग्जैक्टली ऐसा कैसा पेलोड मेरे को भी क्लाइंट को देना है, वो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो जब रेफरेंस लेके करोगे ना, तो अच्छा आप खुद ईमानदारी से बताओ कि जो मैं बोलता हूँ क्या वो चीजें रियल में हेल्पफुल होती है कि नहीं होती है। आपके लिए रेफरेंस होता है स्ट्रापी में तो वो हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो सही भी है, क्योंकि उसी उसी वे में मैंने सीखा है। मैंने जो चीजें कोडिंग सीखी है तो मैंने भी चीजें रेफरेंस ले लेके ही सीखा है, ठीक है ना। मैंने यूं नहीं है कि भाई यूट्यूब पे देख देख के फॉलो कर रहे, भाई कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए किसी चीज को बनाने के, ठीक है ना। अभी मेरे ऑफिस पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक रेफरेंस है, एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को देख देख के पूरा सिस्टम हम बना रहे हैं, समझ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नई नई चीजें, अपनी क्रिएटिविटी है, फिर नई चीजें लानी है, नए फीचर लाने, तो फिर अपनी क्रिएटिविटी है। बट एक बेस सिस्टम बनाने के लिए थोड़ा रेफरेंसेस अपने पास हो तो अपन अच्छी तरीके से बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आप देखिए, टोकन में कुछ भी छेड़खानी होगी तो रिस्पांस नहीं मिलेगा, अगर टोकन बिल्कुल सही हुआ तो रिस्पांस मिल जाएगा। अब यहां पर मुझे हाई चाहिए कि एक्चुअल टीचर्स के नाम चाहिए, बताओ हाई चाहिए कि एक्चुअल टीचर्स के नाम चाहिए, एक्चुअल टीचर्स के नाम चाहिए। तो एक्चुअल टीचर्स के नाम स्ट्रापी कैसे दे रहा है वो देख लेते हैं। एक्चुअल टीचर्स के नाम स्ट्रापी कैसे दे रहा है, तो स्ट्रापी को भी लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रापी जैसा देगा वैसा वैसा हम भी काम करेंगे। यहां पर गए स्ट्रापी वन, राइट क्लिक किया, इस पे गए npm run डेवलप या फिर npm run dev भी कर सकते हैं। ये स्ट्रापी मेरा चला, ठीक है ना। और यहाँ पर हम एंटी ग्रेविटी कोड एडिटर में गए, और अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि इस टोकन की वैलिड जो है ना, मैं अभी 10 सेकंड के लिए कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि मैं आपको वो चीज सिखा सकूं कि यार 10 सेकंड तक तो आपको रिस्पांस मिलेगा, 10 सेकंड बाद रिस्पांस मिलना बंद हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू डू, instead of converting this entire to 180 days, I will convert into, let's say, ये मैंने दे दिया 10 सेकेंड,
ठीक है ना। ये देखो ये 10 सेकंड आ गया, ये मैंने 10 दे दिया यहाँ पर, तो ये कुल मिला के एआई ने खुद ने बता दिया कि आपका जो टोकन एक्सपायरी टाइम है वो कितना है, 10 सेकंड है। तो चलो अब मैं यहाँ पर देखता हूं, यहां से मैंने लॉगिन किया, ये यूजर वन का टोकन जैसे ही हिट करूंगा और उस हिट करने से लेके वो जो आपको टोकन मिलेगा, वो जैसे ही टोकन आपको दिखा उससे आप 10 गिनती गिन लेना, और 10 के बीच में अगर आपने एपीआई गेट करवा लिया तो हाई मिल जाएगा, ने 10 से 11वां सेकंड अगर हुआ तो वो क्या बता देगा, इनवैलिड बता देगा। तो देखना, तुरंत देखना, कोड में आज हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, कोड को शॉर्ट टाइम का, शॉर्ट पीरियड का कोड में जनरेट करवा रहा हूं, दैट इज 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड का मैंने कोड कर दिया और मैंने हिट किया, और हिट करते ही फटाक से जाएंगे, इसको लेंगे, कॉपी करेंगे और टीचर्स पे गए, और इस यहां पर मैंने पेस्ट किया और इंटर करूंगा, तुरंत इंटर करूंगा, हाई मिल गया। अब देखना, इंटर करते चलो, 10 सेकंड हो गए मेरे पूरे, हो गए ना, आपको 10 सेकंड पूरे हो गए, एक हिट पे तो मिल गया, मगर वो दूसरे हिट पर मेरा शायद 11वां सेकंड हो गया था, तो वो देखो फॉरबिडन बता दिया उसने। देखो अब मैं कितनी भी बार हिट कर लूं मेरा टोकन एक्सपायर हो गया। सो दैट इज अ प्रूफ दैट एवरी जेडब्ल्यूटी टोकन हैज सम एक्सपायरी टाइम एसोसिएटेड, ठीक है ना। और उसको मैंने प्रैक्टिकली 10 सेकंड के टाइम स्लॉट में प्रैक्टिकल करके बता दिया। चलो 20 सेकंड ले लेते हैं, इसको 10 की जगह 20 कर दिया, सेव किया। अब मैं फिर से लॉगिन करूंगा, क्योंकि अब नए टोकन नए एक्सपायरी टाइम के साथ में आएगा। यूजर वन हिट किया, हिट करते ही यहां पर जो जेडब्ल्यूटी टोकन मिलेगा वो मेरे लिए कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा, अभी के कोड के हिसाब से 20 सेकंड, ठीक है ना। तो देखना, ये किया, ये गया, मैं कॉपी किया, फटाक से मैंने कॉपी किया और गेट टीचर्स में गया, यहां पर मैंने पेस्ट किया। देखना हाई मैसेज मिलेगा, फिर हिट कर रहा हूं, हाई मिल रहा है, हाई मिल रहा है, हिट करते जाओ, हिट करते जाओ, और एक टाइम ऐसा आएगा 20 सेकंड होते ही आपको हाई मिलना, बताओ 20 सेकंड होते ही हाई मिलना बंद हो गया। सो दैट इज अ प्रूफ दैट आई हैव टेस्टेड यू, द जेडब्ल्यूटी टोकन हैज सम एक्सपायरी टाइम, और मैंने उसको छोटे से टाइम स्लॉट में प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता दिया कि नहीं बताया, ये कि यही चीज आपको भी करनी है कि सर मेरा भी जो जेडब्ल्यूटी टोकन है सर 10 सेकंड के लिए मैं डाटा देख पा रहा हूं, मगर जैसे ही 11वां सेकंड हुआ मुझे डाटा देखना बंद हो गया और वो टोकन क्या हो गया, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है ना। तो आप देखो, आप कितना ही हिट कर लो वो टोकन डाटा नहीं दे रहा है, क्योंकि टोकन आपका क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे आपको बताना था। एक तो आज के असाइनमेंट में ये कर लेना कि उसको टोकन को आपको शॉर्ट टाइम के लिए उसको वैलिड करना और कोड जनरेट करके तुरंत आप हिट 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 करके देखना, और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाना 5-10 सेकंड का, 15 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो करके प्रैक्टिकली मेरे को बता देना कि सर ये देखो, ये आपने जो बताया था ये हो रहा है, ठीक है ना। चलो मैं अब वापिस से टोकन को 180 दिन के लिए वैलिड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इस कोड के अनुसार मेरा जो टोकन है, अब वाला जो टोकन है वो 180 दिन के लिए वैलिड है। ये मैंने हिट किया, ये टोकन मेरा अब कितने दिन के लिए वैलिड है, 180 दिन के लिए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अब मैं यहाँ से इसको हिट करते जाओ, आपको हाई मैसेज मिलता जाएगा मिलता जाएगा। जनवरी में भी हिट करोगे, अभी दिसंबर चल रहा है, इसी टोकन को आप जनवरी में भी हिट करोगे तब भी हाई मिलेगा, फरवरी में करोगे तब भी हाई मिलेगा, ने जैसे ही जून हुआ, 6 महीने पूरे हुए और वो तारीख, ये आज की 28 जनवरी 27 दिसंबर है, तो 27 जून के आसपास इसी टाइम पर 9:34 पर यहां पर देखो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो डाटा देना बंद कर जाएगा। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल वे कि हम वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि यस जेडब्ल्यूटी टोकन है सम एक्सपायरी टाइम। सो ठीक है, ये आपको हुआ। चलो अब यहां पर हमारा स्ट्रापी आ गया, स्ट्रापी चल रहा है, स्ट्रापी चल रहा है, तो स्ट्रापी की लॉगिन एपीआई, स्ट्रापी की लॉगिन एपीआई, स्ट्रापी में लॉगिन कर लेते हैं। ये स्ट्रापी ने भी हूबहू वैसा के वैसा एपीआई दे दिया, वैसा के वैसा जेडब्ल्यूटी टोकन दे दिया। अब मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और मुझे यहाँ पर देखो मिस्टर ए, अनिल सर, और ये 2 डाटा मुझे दिख रहे हैं। ये 2 डाटा कहाँ से आ रहे हैं, मेरे एक्सप्रेस माई सीक्वल से आ रहे हैं कि स्ट्रापी के डाटाबेस से आ रहे हैं, स्ट्रापी से आ रहे हैं, ठीक है ना। और आप कंफर्म कर लेते हैं, एक एक चीज कंफर्म करके देखो, लोकल होस्ट कॉलन 1337, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए, कंटेंट मैनेजर में जाना, टीचर्स में जाना, और अनिल सर, ये मिस्टर ए और एक आध और यहाँ पर फॉर एग्जांपल निधि मैम, ठीक है ना।
ये मैंने यहां से किया, सेव किया, और अब आप देखो स्ट्रापी में मेरे पास तीन रिकॉर्ड्स हैं, और इन तीन रिकॉर्ड्स को मैं पोस्टमैन पर देख पा रहा हूं। ठीक है, मिस्टर ए, अनिल सर, निधि मैम, ऐसे करके मेरे पास दो तीन टीचर्स हैं, और ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया कि दिस डाटा इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रापी। ये डाटा कहां से आ रहा है? स्ट्रापी से आ रहा है। एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में, एग्जैक्टली ये जेसन पेलोड मैं अपनी एक्सप्रेस एपीआई में देना चाहता हूं। यहां पर भी मुझे मेरे जो टीचर्स के नाम है उनका पेलोड भी लगभग मैं ऐसा ही देना चाहता हूं कि यहां पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा की मिल जाए, ये कि एक ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेटा डेटा मिल जाए और एक डाटा की मिल जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ मैं चाह रहा हूं। तो हमारे पास क्या है? रेफरेंस है। ठीक है ना, तो यहां पर जाके हम अपना कोड करेंगे। ठीक है ना, सो वो एपीआई में बता देता हूं। एक एपीआई टीचर्स, ये टोकन वेरीफाई हुआ, और ये हाई की जगह अब हमें क्या करना है? वी नीड टू क्वेरी डीबी। हमें डाटाबेस से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आप यहां तक अगर हूं मैं, यहां तक अगर मैं पहुंच पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा जो टोकन है वो वैलिड है। क्योंकि इस ट्राई ब्लॉक में अगर आप रह रहे हो तो आप सक्सेसफुल, आपका टोकन वैलिड है। अगर आप कैच में आ गए हो गलती से एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो आपका जेडब्ल्यूटी टोकन वैलिड नहीं है। ये इसका मेन लॉजिक है। सो हमें अपना डाटाबेस क्वेरी करना है, तो डाटाबेस क्वेरी करने के लिए ऊपर के मैंने बता रखे हैं। एक एसक्यूएल लिखनी है अपने को, एक एसक्यूएल लिखनी है अपने को, एक एसक्यूएल लिखनी है, लेट एसक्यूएल इज इक्वल टू, और पूरी की पूरी एसक्यूएल क्वेरी मुझे किसमें लिखनी पड़ेगी? इस बैकटिक स्ट्रिंग में। वो एसक्यूएल क्वेरी जो यहां पर आप टर्मिनल पर लिखते हो, यहां पर भाई, यहां पर टीचर्स से डाटा निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? क्या क्वेरी चलाता हूं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। सो दिस इज द एसक्यूएल कमांड। दिस इज द एसक्यूएल कमांड विच आई नीड टू परफॉर्म प्रोग्रामेटिकली। समझ में आ रहा है? सो इसी एसक्यूएल कमांड को मैंने यहां से कॉपी किया सर, और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यही कमांड मेरे को क्या देगी? टीचर्स के नाम देगी डाटाबेस से। ठीक है ना, सो ये टीचर्स के नाम ये मैंने किए, और फाइनली इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा कनेक्शन डॉट क्वेरी, और रिजल्ट हमें करना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन डॉट क्वेरी किया मैंने यहां पर। ये एआई बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते रहेगा, उनको फॉलो हमें नहीं करना है। ठीक है ना, कनेक्शन डॉट क्वेरी, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया मैंने, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन ये मैंने किया। कनेक्शन डॉट क्वेरी एसक्यूएल, इसको ये एसक्यूएल नाम का वेरिएबल ये रहा, ये कि मैंने यहाँ सप्लाई कर दिया। इसी क्वेरी को मैं यहाँ पर, ये मेरा रिजल्ट आ गया, और इसी रिजल्ट में अगर एरर हुई तो मुझे ये देना है, और अगर एरर नहीं हुई तो मुझे ये देना है। और ये मेरा देखो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। सेव किया, सेव करते ही देखो ये मेरा नोटमॉन चल रहा है बैकएंड में, और यहां से मैं जाऊंगा और यहां पर हम जाएंगे, और मैंने हिट किया तो मेरे को हाई मैसेज देखने को मिल रहा है। और हाई क्यों आ रहा है, मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है ना, ये सेव किया और यहां पर मैंने क्लिक किया, तो देखो ये डाटा आ गया, ये आ गया अनिल सर, सुनील सर, विजय सर। ठीक है ना, तो ये डाटा कहां से आ रहा है? ये मेरे माई सिक्वल डेटाबेस से आ रहा है। ये स्ट्रापी के डाटाबेस में, स्ट्रापी में तो निधि निधि मैम का नाम है, तो वो अगर उनका नाम आ रहा है, इसका मतलब मैंने गलती से कौन सी स्ट्रापी के एपीआई हिट कर दी। तो आपको रेफरेंस होना चाहिए यार। और यहाँ पर पोर्ट नंबर ध्यान रखो यार, 3000 है मतलब हमारी, और 1337 है मतलब स्ट्रापी। देख देख के काम करना है। ये देखो, ये तीन टीचर्स के नाम आ रहे हैं, और भी मैं यहाँ पर नाम स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है ना, सो ये देखो, ये अभी तीन टीचर्स हैं। सो यहाँ पर मैं इंसर्ट इनटू टीचर्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये नेम हो गया, और यहाँ से मैं सो से
सुशांत, ठीक है, और मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये किया। तो अब देखो मैंने एक और टीचर का नाम स्टोर करवा दिया, 4 टीचर हो गए हैं। और इसी एपीआई को मैं दोबारा हिट करूंगा तो 3 की बजाय मेरे को अब कितने रिकॉर्ड मिलने लग गए, 4। और इसका रिकॉर्ड भी देखो मेरे को कैसे मिल रहा है, अरे के अंदर मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में जब आपको डाटा, जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको कहीं पे भी, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो मुझसे, आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो आप मुझसे, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में एक डाटा स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं अरे। क्या बोलते हैं, अरे। अगर सिर्फ ये मिल रहा है, आप देखो यहां से रिस्पांस में मेरे को क्या मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अरे। मगर इस अरे को भी अगर मैं खोल के देखूं तो अरे के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, कर्ली ब्रेसेस। तो आप देखो अगर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है तो अरे बोलोगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस का पैटर्न मिल रहा है ऐसे, तो उसको बोलोगे आप अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस को जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो जावास्क्रिप्ट में उसको क्या बोलोगे, अरे। अगर कर्ली ब्रेसेस है तो जावास्क्रिप्ट में उसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस का फॉर्मेट कहीं पे भी देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ ये जो डाटा है, केयरफुली देख के मुझे बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्या ये पैटर्न आपको एग्जैक्टली यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहां पर मुझे डाटा किस फॉर्मेट में मिल रहा है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। तो डाटा ये भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हमने कसम खा रखी है कि हम रिस्पॉन्स एग्जैक्टली कैसे देंगे जैसा स्ट्रापी दे रहा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी डाटा मिल रहा है और मोर देन इनफ। बट एक स्टैंडर्ड लेवल पर जब हम अच्छे एक इंजीनियर बनेंगे तो एक अच्छा इंजीनियर आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ में कुछ मेटा डेटा भी देता है कि आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, आप किस पेज पर हो, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, है ना, आपके पास डाटाबेस में टोटल कितने टीचर्स पड़े हुए हैं। ये सारी जानकारी हमें किधर मिल जाती है, मेटा के अंदर। मेटा मतलब एडिशनल जानकारी को हम बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा डेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप का पेलोड, ये बहुत एक्सपीरियंस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो लोग इस टाइप का रिस्पांस देते हैं, जिसमें रिस्पांस में डाटा भी मिल जाता है और साथ साथ में उन डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, आपको अभी एक पेज पर कितने रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं, किस पेज पर आप हो और टोटल पेज कितने बनेंगे, एडिशनल मेटा जानकारी यहां पर आपको मिल रही है। काम मेरा इसमें भी हो रहा है, काम मेरा इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। मगर इस टाइप का रिस्पांस कौन देते हैं, जो जूनियर बैकएंड इंजीनियर हैं, जो बिल्कुल नए नए सीख रहे हैं, वो इस टाइप का दे देंगे। मगर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो डाटा के साथ में क्या क्या देते हैं, मेटा डेटा भी देते हैं। इसलिए मैंने बोला है एग्जैक्टली स्ट्रापी को फॉलो करना स्टार्ट कर, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें रिस्पॉन्स कैसे देना है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमें अपने डाटा के साथ साथ में हमें ये चीज भी क्लाइंट को बतानी पड़ेगी कि भाई डाटाबेस में 3 टीचर नहीं पड़े हुए हैं, 300 पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, एडिशनल जानकारी बताओगे ना कि भाई ये 300 टीचर है और 300 में से मैं अभी आपको 10 दे रहा हूं। अगला आपको करना है तो आप उसका पेजिनेशन करके आप उसका डाटा हिट कर सकते हो, ठीक है ना। सो टोटल काउंट यहां पर हम बता पा रहे हैं, ये टोटल की क्या बता रहा है, स्ट्रापी में बताओ, स्ट्रापी के रिस्पॉन्स में मुझे ये पता चल पा रहा है कि टोटल टीचर मेरे डाटाबेस में कितने हैं, पता चल पा रहा है ना इस मेटा डेटा की वजह से। मगर आपने जो एपीआई बनाई है एज अ जूनियर इंजीनियर, क्या आप अपनी एपीआई को हिट करो, क्या आपका रिस्पॉन्स ये बता पा रहा है कि आपके डाटाबेस में एक्चुअल में कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ठीक है। तो इसीलिए ये मेटा डेटा इंपॉर्टेंट है, दिस मेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपीआई के रिस्पॉन्स में मेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेजिनेशन सिस्टम, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्रंट एंड इंजीनियर, आपका जो फ्रंट एंड दोस्त है या फ्रंट एंड इंजीनियर है, वो क्या बना सके, वो पेजिनेशन सिस्टम बना सके, तो आपको अपने एपीआई के रिस्पॉन्स में आपको क्या देना पड़ेगा, मेटा डेटा देना पड़ेगा। अब ये पेजिनेशन क्या होता है उसका मैं आपको उदाहरण बताने जा रहा हूं, एग्जांपल बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल। आप गूगल खोलना,
गूगल में कुछ भी सर्च करना, जैसे मैंने सर्च किया एक्सप्रेस जेएस और इंटर करना, और आप नीचे नीचे जाना, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या बता रहा है, ये पेज बता रहा है कि जो टॉपिक आपने सर्च किया है उसके गूगल पे कितने अवेलेबल है पेजेस, 10। तो 10 के अलावा भी बहुत सारे हैं। तो गूगल आपको डाटाबेस से क्वेरी कर रहा है, आपको फ्रंट एंड में डाटा दे रहा है, मगर एक्सप्रेस जेएस नाम से जो जानकारी है गूगल के पास है वो करोड़ों है, बहुत सारी है, मगर वो एट ए टाइम आपको कितनी दे रहा है, वो इस तरीके से दे रहा है। ये दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, this is your second information, this is your third, this is your fourth, and पर पेज आपको कितनी जानकारी डिस्प्ले हो रही है, वो 10 हो रही है, ठीक है ना। पर पेज गूगल आपको कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है। तो ये सारा ये पेजिनेशन सिस्टम आपका फ्रंट एंड इंजीनियर तभी बना पाएगा जब एज अ बैक एंड इंजीनियर आप उसको क्या दोगे, मेटा डेटा। अगर आपने इस टाइप की एपीआई दे दी जिसमें डाटा तो दे रहे हो मगर मेटा डेटा नहीं दे रहे हो, तो आपका फ्रंट एंड इंजीनियर क्या ये पेजिनेशन सिस्टम बना सकता है, ये बना ही नहीं सकता है। तो अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो तो बैक एंड इंजीनियर को बोलोगे भाई मेरे को मेटा डेटा दो, और अगर आप बैक एंड इंजीनियर हो तो फिर आपको मेटा डेटा उसको देना ही है, क्योंकि वो नहीं मांग रहा है तो वो उसको पेजिनेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा और आपको देना ही। तो कसम खा लो कोई सी भी एपीआई बनाओगे आज के बाद तो हम क्या देंगे साथ में, मेटा डेटा देंगे, जिससे कि हमारा फ्रंट एंड इंजीनियर क्या बना सके आगे चल के, पेजिनेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि पेजिनेशन सिस्टम के लिए हमें मेटा डेटा जरूरी है। अब इसीलिए इसका पैटर्न मैंने यहां से कॉपी कर लिया, ये पूरा मैं रिस्पॉन्स कॉपी कर लिया मैंने, और ये रिस्पॉन्स में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स फालतू के ऑब्जेक्ट्स में हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया। तो रिस्पांस में एंटर करते ही स्ट्रापी वाले ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, और हम रिस्पांस में एंटर करते ही हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि पहले अरे दे रहे हैं। तो अगेन वही बात हो रही है जूनियर लोगों की और सीनियर लोगों की, ठीक है ना। इसमें भी काम हो जाएगा, मगर क्या दिक्कतें आएंगी फ्रंट एंड वाले को वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपके इस रिस्पॉन्स में वो क्या नहीं बना सकता है, वो पेजिनेशन सिस्टम बना ही नहीं पाएगा वो, अगर आप इस टाइप का रिस्पॉन्स दे। मगर आप स्ट्रापी जैसा अगर रिस्पॉन्स देना उसको चालू कर ले तो उसको मिल जाएगी मेटा की, मेटा डेटा नाम की की मिल जाएगी, और उस की से वो पूरा क्या बना सकता है, सिस्टम। तो इसीलिए स्ट्रापी के रिस्पॉन्स को स्टैंडर्ड मानना है अपने को कि यार इसको देख देख के मैं आज के बाद भविष्य में एज अ बैकएंड इंजीनियर कोई भी एपीआई बनाऊंगा, बनेगी एपीआई एग्जैक्टली ऐसी ही बनेगी और ऐसी ही बननी चाहिए, ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है ना। तो हम ये वाला बना रहे हैं, यहां से मैंने ये देखो ये अरे, तो इसी की को मैंने क्या कर लिया, ये स्ट्रापी का जो रेफरेंस है कॉपी कर लिया, और मैं अपने कोड में गया, और सबसे पहले हम चीजों को अचीव करेंगे हार्ड कोडेड, फिर धीरे धीरे डायनेमिक। यहां पर हम गए, ये रिस्पांस जो हम दे रहे हैं यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट पेलोड इक्वल्स टू, और वो पूरा की पूरा हार्ड कोडेड पेलोड मैंने यहां पर स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। और आप देखो इस पेलोड वो जो रिस्पांस आ रहा था, मैं यहां से वापस अंडू करूं, ये देखो ये रिजल्ट क्या है, इस रिजल्ट का नेचर क्या है, ये रिजल्ट जो मिल रहा है क्लाइंट पर, दिस इज बेसिकली एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो रिजल्ट हम दे रहे हैं क्लाइंट को उसका नेचर क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो पेलोड हम लेके आ रहे हैं, इस पेलोड में डाटा की को अगर केयरफुली देखो तो डाटा की क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी जगह मैं क्या सप्लाई कर सकता हूँ, रिजल्ट, क्योंकि वो भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर करके कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैथ्स में जैसे इक्वेशन करता हूँ ना भाई, x इजिकल टू ये, y इजिकल टू ये, तो वो x इजिकल टू z फॉर्मल इक्वेशंस होती है ना, वैसे सिंपल ये है कि भाई ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसकी को उठा के मैं यहां पर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, बताओ। सिंपल सी मैथ्स है यार, है कि नहीं। और बस इसी फॉर्मेट को मैंने यहां पर ले लिया, इसी फॉर्मेट को मैंने कॉपी किया और यहां पर ऊपर पेलोड में मैंने स्टोर कर लिया,
इसी फॉर्मेट को मैंने पेलोड में स्टोर कर लिया, क्या कोई दिक्कत है? और इसी पेलोड को मैंने रिस्पांस में दे दिया बदले में। तो अब देखना थोड़ा सा स्मार्टनेस और रिस्पांस एग्जैक्टली कैसा आने लग जाएगा। एग्जैक्टली रिस्पांस कैसे आने लग गया, स्ट्रापी जैसा, जिसमें ये देखो डाटा की में अनिल सर, सुनील सर, विजय, कुशांश, ये सारे रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे हैं, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसे ही आ रहे हैं। और साथ साथ में मुझे क्या मिलने लग गया, मेटा डेटा। बट ये मेटा डेटा अभी मेरे केस में क्या है, हार्ड कोडेड है। तो इसको डायनेमिक करने के लिए देखो वो एआई टूल खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि रिजल्ट डॉट लेंथ ले लो तो आपको टोटल रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो इसको मैंने सेव किया, यहां पर हम गए, देखो टोटल रिकॉर्ड्स ये भी डायनेमिक हो गया कि डाटाबेस में टोटल आपके टीचर्स कितने पढ़े हुए हैं, 4, ऑटोमेटिकली ये हो गया। उसके बाद आप अभी एट ए टाइम कितने रिकॉर्ड्स देख पा रहे हो, पेज साइज 25, ठीक है ना। तो पेज साइज 25, एट ए टाइम आपको रिकॉर्ड्स कितने देखने हैं, 25 रिकॉर्ड देखने हैं पर पेज, ठीक है ना। तो हमारे पास उतने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है ना। सो ये यहां पर मैं यहां पर कर लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। बताओ ये कितने रिकॉर्ड है, अभी 4। मैं कुछ रिकॉर्ड स्टोर कर लेता हूं, ये इंसर्ट इनटू कुशांश 1, कुशांश 2, कुशांश 3, कुशांश 4, कुशांश 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। तो मेरे पास लगभग कितने टीचर्स हो गए, 13। अब पर पेज मुझे मान लो 5 स्टोर करने हैं, पर पेज मुझे डिस्प्ले कितने करवाने हैं, 5 करवाने हैं। तो पेज साइज यहां पर हमें करनी पड़ेगी। तो ये क्वेरी जो परफॉर्म करी है, इसी एसक्यूएल क्वेरी में सब कुछ एसक्यूएल का ही खेल है। अगर मुझे एट ए टाइम 25 रिकॉर्ड देखने हैं तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एसक्यूएल में, ये बताना। देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ठीक है। ये अगर क्वेरी परफॉर्म करूंगा तो बताओ ये मुझे कितने रिकॉर्ड्स देगा, जितने डाटाबेस में है उतने सारे के सारे दे देगा। मेरे अगर डाटाबेस में 10,000 टीचर्स पढ़े हैं तो 10,000 के 10,000 फेंक देगा रिस्पॉन्स में। ये क्वेरी इतनी पावरफुल है और ये डेंजरस भी है, क्योंकि लार्ज डेटाबेस पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम नहीं चलाना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस वाली क्वेरी में प्रॉब्लम क्या है, जितने रिकॉर्ड्स डाटाबेस में होंगे, अभी तो मेरे 13 रिकॉर्ड हैं, मान लो ये 13,000 हो, 13 लाख हो या 13 करोड़ टीचर इस टेबल में हो, वो तो कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। माइस्क्यूएल कैपेबल है मल्टी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैंडल करने। इस क्वेरी में प्रॉब्लम इतनी है कि भाई जितने होंगे ना सर उतने सारे के सारे दे देगा। अगर 10 करोड़ टीचर डाटाबेस में तो 10 करोड़ वो प्रोसेस करेगा फिर आपको देगा। अब मुझे चाहिए, आई वॉन्ट ओनली 5 रिकॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 5 रिकॉर्ड चाहिए, वो भी पर पेज। तो क्या करोगे इस क्वेरी में, सब क्या करोगे, 5 रिकॉर्ड पर पेज चाहिए मेरे को, ये 5 रिकॉर्ड ही चाहिए मुझे, स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड चाहिए। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, मैंने एक फॉर्मूला लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, ये फॉर्मूला याद रख लेना सर। इसी लिमिट से बनेगा हमारा पेज का काउंट, किस पेज पर आप, वो सारी सेटिंग इसी फॉर्मूला से चलेगी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, ठीक है ना। तो अब आप देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिमिट ऑफसेट कितना है 0 और लिमिट कितना है 5, कि 0 से चलना है और कितने उठाने हैं स्टार्टिंग के 5। फिर अगले ऑफसेट में कि 6 से चलना है और कितने उठाने हैं अगले 5, ठीक है ना। तो दिस फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड ऑफसेट, मतलब कहां से चलना है, ऑफसेट मतलब कितना खिसक के उठाने हैं। ऑफसेट का मतलब होता है खिसक के उठाने हैं। मैंने बोला 0 से इतने उठा लो, मैंने क्या बोला कि 0 से 5 उठा लो, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से कितने उठाने अपने को, 5 उठाने। सो लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट। ये फॉर्मूला बोल बोल के कम से कम 100 बार लिख लेना सर, अगर आपको बैकएंड इंजीनियर बनना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट,
This is the formula. This is the syntax. And this is example. ठीक है. Select star from table name, limit offset comma limit. So what is my offset? Offset is 0. And how many records you want to get per page? 5. So this. Select star from table name, limit 0, 5. ठीक है ना. तो चलिए ये यहां पर मैंने चलाया तो देखो उसने स्टार्टिंग के कितने रिकॉर्ड्स दे दिए मेरे को. ठीक है ना. तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रापी का आपको ये मेटा डेटा पेजिनेशन की जानकारी चाहिए तो अपने को एसक्यूएल में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा पेजिनेशन अचीव कर सकता है? दैट इज लिमिट ऑफसेट कॉमा. तो किसी भी क्वेरी के अंदर लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट अगर हम लगा देंगे तो हम किन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं? मेटा डेटा की, पेजिनेशन की जानकारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं. कब? जब आप किसी भी सिलेक्ट की क्वेरी में लास्ट में आप क्या लगाना सीख जाओ? लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट. ठीक है ना. ये याद कर लेना, मैंने बोल दिया 100 बार लिखना है तो वही लिखना है, प्रैक्टिकल करना है. तो चलो उसी क्वेरी में मैं हार्ड कोडेड यहां से अचीव कर लेता हूं. लिमिट 0,5. ठीक है ना. सेव किया, ब्राउजर में गए और अब आप देखना ठीक है. देखो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो गए? टोटल रिकॉर्ड्स 5 हो गए. टोटल आपके टोटल रिकॉर्ड्स जो हो गए हैं वो टोटल रिकॉर्ड्स जो हो गए हैं वो 5 नहीं है, टोटल रिकॉर्ड्स 13 है. तो पेज साइज कितना है? यहां पर हमें फिर वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. ठीक है ना. सो लेट पेज साइज इज इक्वल टू 5 and I want to supply this page size variable over here, page size, and the same page size variable I supply here. और ये result dot length को अभी हम फिक्स करेंगे. यहाँ पर हम गए, रिफ्रेश किया तो देखो पेज साइज तो उसने परफेक्ट बता दिया मगर टोटल काउंट अभी हम नहीं बता पा रहे. टोटल काउंट अभी भी गलत आ रहा है मगर पेज साइज उसने सही बता दिया कि इस पर्टिकुलर पेज पर आपकी साइज कितनी है? अभी 5 है. मतलब पर पेज में आपको कितने रिकॉर्ड शो कर रहा हूं? 5. जैसे गूगल को देखो, गूगल में आप किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करोगे ना तो पर पेज वो आप काउंट कर लेना. देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 मान के चलते हैं कि गूगल आपको पर पेज कितने रिकॉर्ड दे रहा है? 8 रिकॉर्ड्स दे रहा है. तो ये 8, अगले 8 इस पे, सेकंड पे अगला 8 इस पे, थर्ड 3 4 5, जैसे आपको 8 रिकॉर्ड करके दे रहा है. क्योंकि किसी भी टॉपिक का गूगल के पास कितने पेजेस हैं? हजारों पेजेस एक साथ शो नहीं कर सकता है गूगल. आपका ब्राउजर कैश हो जाएगा. आपके लैपटॉप की इतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हजारों रिकॉर्ड्स को सिंगल पेज पर डिस्प्ले कर दे. तो वेबसाइट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या बनाया गया है? पैजिनेशन सिस्टम. ठीक है ना. थोड़ा थोड़ा करके आप यूजर को डिस्प्ले करो. तो वो पैजिनेशन सिस्टम फ्रंट एंड इंजीनियर तभी बना पाएंगे जब आप उनको अपने बैकएंड में क्या देना सीख जाएंगे? मेटा डेटा में आज मैंने सिर्फ आपको क्या डायनेमिक करके बताया? पेज साइज. चलो मैं टोटल का भी ट्राई कर लेता हूं. टोटल का क्या करेंगे? टोटल के लिए नहीं, इसके लिए फिर हमें एक सिंगल क्वेरी और परफॉर्म करके ना उसको हम कर लेंगे. ठीक है ना. सो इसको हम कर लेंगे. तो अभी एटलीस्ट आज के लेक्चर में आप मुझे ये पेज साइज बता देना कि पर पेज सर हम 5 रिकॉर्ड देख पा रहे हैं. ठीक है ना. टोटल का भी करना है. तो अभी डायनेमिक शिफ्ट क्या किया है मैंने? पेज साइज. अभी हमें पेज 1 ये हार्ड कोडेड है. आप देखो ये 1 एज इट इज लिखा हुआ है, मतलब हार्ड कोडेड है. पेज काउंट एज इट इज लिखा हुआ है, ये भी हार्ड कोडेड है. और इसको भी मैं अभी हार्ड कोडेड कर देता हूं. तो हार्ड कोडेड चीजों को हम करेंगे. ठीक है ना. 5 डायनेमिक है. ठीक है ना. 5 डायनेमिक है. पर पेज मुझे अगर 10 रिकॉर्ड चाहिए तो मैं अपनी क्वेरी में सिर्फ क्या चेंज कर दूंगा? 5 की जगह 10 कर देंगे. तो अब मुझे एट ए टाइम कितने रिकॉर्ड्स दिखने लग जाएंगे? 10 रिकॉर्ड दिखने लग जाएंगे. तो देखो पेज साइज क्या हो गई मेरी? 10. और ये यहां पर आप काउंट करना, ये आप सारे काउंट करोगे. अनिल सर, सुनील सर, कुशांश 1 2 3 4 5 6 पूरे गिनोगे तो उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड है? 10 है.
तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है कि मैंने पेज साइज डायनेमिक करके बताया है। आप में से कोई अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है कि जो इन बचे हुए पैरामीटर्स को भी डायनेमिक करके बता दे विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स या अपने खुद के सेल्फ से भी, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं मंडे को तो बताऊंगा। बट कोशिश किया करो कि जितना चीज मैंने बता रखा है ना, आप उतना ही देख देख के कर रहे हो तो यू आर जस्ट कॉपिंग मी। तो जितना मैं जितना बता रहा हूं उससे वे बियॉन्ड करने की सोचा करो, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। आप हर इंस्ट्रक्शन के लिए मेरे लिए वेट करें, इसके बाद क्या होगा भाई, आज के जमाने में इतने टूल्स आ गए हैं और आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो जहां तक मैंने बताया उसके आगे का 1% भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है आपके लिए। खुद से किया था। अभी मैंने आपका असाइनमेंट क्या है, पेज साइज मैंने बता दिया है डायनेमिक। आपको ये पेज नंबर और पेज काउंट और टोटल, ये इन तीनों को आप डायनेमिक करके बताना, और ये पूरा मेटा डेटा के साथ में आपको एपीआई कैसे बनानी है एग्जैक्टली लाइक स्ट्रापी, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। और उसे उस टोकन के बारे में मैंने बताई है कि टोकन हमारा अभी के मेरे कोड के हिसाब से 6 महीने के लिए वैलिड है। तो आप जितनी बार हिट करोगे ना, आपको डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, वो उसमें देखा है ना आपने, कई बार गूगल पर या इंटरनेट बैंकिंग पर आपके आईडी पासवर्ड हर 6 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, कभी देखा आपने। अरे भाई, मोबाइल एप्लीकेशन होगी, मोबाइल ऐप, उसमें आप जो भी पासवर्ड सेट करते हो वो 2 महीने बाद 6 महीने बाद वो बोल देता है कि आपका पासवर्ड बहुत पुराना हो गया है, चेंज कर लो। तो वो वैसे नोटिफिकेशन भी हम इस टोकन की बदौलत दे सकते हैं। वो टोकन का टाइम पीरियड हम ट्रैक करके उसको शो करवा सकते हैं। धीरे धीरे हम सब चीजें देखेंगे।